श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सितंबर 2023 को है भादो महीने का पहला सोमवार। साथ ही में इस दिन है पंचमी तिथि और है गोगा पंचमी। तो दोस्तों यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सोमवार का दिन है। तो इस सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय जो कि आप लोगों को इस दिन करने चाहिए वो सब हमको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिन उपायों को करने से आपके घर में जो भी दुख और परेशानियाँ आ रही होंगी, भले ही वो धन से जुड़ी हुई हों या दुख और कष्टों से जुड़ी हुई हों, बस सारी दुख और समस्याएँ दूर होंगी इन उपाय को करने के बाद, है ना। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त 2023 को पंचमी तिथि होने के साथ साथ में सोमवार का दिन भी है, मतलब भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन है। तो इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये 5 दीपक वाला वो उपाय है जिससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और ये 5 दीपक वाला उपाय ऐसा है जिसको सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए। पर उपाय को सही तरीके से सही नियम के साथ करना पड़ता है, तभी ये उपाय अच्छे से काम करता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका समय जान लेना होता है। इस उपाय को करने का समय है शाम का समय, प्रदोष काल, है ना। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है वो भले ही अपनी मनोकामना ना भी बोले तो भी उसके घर में सुख शांति आती है। उसके घर में धन की अगर कमी है तो धन की कमी भी पूर्ण हो जाती है, उसके घर में धन आना शुरू हो जाता है। साथ ही में उसके घर में सुख शांति भी ज़रूर रहती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस उपाय में, सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको 5 दीपक तैयार करना है। देखो यहाँ पर 5 दीपक जो हम उपाय के लिए तैयार करेंगे वो आटे के दीपक करेंगे। कौन सी दीपक करेंगे? आटे के दीपक, है ना। तो शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद आप लोग 5 आटे के दीपक तैयार कर लो, है ना। 5 दीपक तैयार करने के बाद उनके अंदर आपको रखनी है गोलपाती, क्योंकि शिव जी का उपाय है तो निश्चित ही हमें गोलपाती का ही उपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो 5 गोलबाती तैयार करके एक गोलबाती 5 दीपकों के अंदर रख लो, है ना। रखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इन 5 दीपकों के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब यहाँ पर कुछ लोग तेल डालेंगे, कुछ लोग और कोई चीज़ डालेंगे, तो ऐसा नहीं आपको करना है क्योंकि उपाय वाले ये दीपक हैं तो आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक ही डालना पड़ेगा, है ना। घी डालना पड़ेगा। मिलावट वाला डालोगे तो फिर उपाय काम नहीं करेगा, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी भले ही थोड़ा महंगा मिले पर आप वही उपयोग करना है ना, थोड़ा सा लेकर ज़रूर आ जाना, है ना। तो 5 दीपकों को तैयार करके अपनी किसी एक प्लेट या थाली में आप लोग तैयार करके रख लेना। रखने के बाद देखिए हम आपको समझा देते हैं, इन 5 दीपकों को आपको 5 स्थानों पर लगाना है और 5 ही अलग अलग स्थान है, सभी भगवान शिव जी के प्रिय स्थान है, ठीक है। तो करना क्या है, 5 दीपकों को सबसे पहली बात अपने घर से लेकर निकलना है ना। सबसे पहले आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर सबसे पहले इस पूरे 5 दीपकों को लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुँचकर सबसे पहला दीपक आपको अपनी प्लेट में रखकर ही चलाना है। प्लेट में रखकर चलाने के बाद इस दीपक को सीधा भगवान शिव जी के पास में रख देना है, या तो आप चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी इस दीपक को रख सकते हो। इस दीपक से आपको कोई आरती नहीं उतारना है, मात्र अपनी प्लेट के अंदर ही दीपक को चलाकर वहाँ से दीपक को उठाकर भगवान शिव जी के सामने रख देना है। और जो भी आप दर्शन करना चाहें वो दर्शन कर लीजिए, अपनी प्लेट को साइड में रख के, है ना, और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में लगाने के बाद मंदिर से बाहर आइए। फिर जाइए दूसरे स्थान पर जो कि है बेलपत्री का वृक्ष। अब ये बेलपत्री का जो वृक्ष होगा ये बड़ा वाला वृक्ष होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको दूसरा दीपक जाना है, जलाना है और वहाँ पर रख देना है। दीपक रखने के बाद धूप देना है, भगवान से प्रार्थना करना है, ठीक है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के बाद तीसरा दीपक आपको लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल का वृक्ष भी बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है। बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर आपको वहाँ पर भी प्रार्थना करना है, दीपक वहाँ पर रख देना है, ठीक है। फिर आना है आपको चौथे स्थान पर जो कि चौथा वृक्ष के नीचे जो कि है यहाँ पर हमारा आंवले का वृक्ष, है ना। तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको जाना है, ये वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए। वहीं अपने प्लेट के अंदर ही दीपक को जलाइए और आंवले के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। आरती कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, मात्र दीपक जलाकर रख देना है। वहाँ पर भी प्रार्थना करना है, धूप देना है ना। अब यहाँ पर आपके पूरे कुल 4 दीपक जो है आप रख चुके हैं 4 अलग अलग स्थानों पर, है ना। अब जो आखिरी वाला और 5वां दीपक आप लोग रखेंगे ये सीधा लेकर आना है आपको आपके मुख्य द्वार पर। कहाँ पर? जो आपके घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर। जो लोग मल्टीज़ में या किराए से रहते हैं तो उनके घर का जो मल्टी इसका या किराए के घर का मेन गेट होगा वो वहाँ पर इस दीपक को रखें, है ना। तो करना क्या है, 5वें दीपक को लेकर अपने घर के मेन गेट पर आना, मुख्य द्वार पर आना और वहाँ पर बाहर से देखना अपने घर की तरफ कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको अपना 5वां दीपक प्लेट के अंदर ही जलाकर या वहीं पर निकालकर आप लोग दीपक जलाकर अपनी मनोकामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर रख दो, सीधे हाथ की तरफ, है ना। चौखट पर रखने के बाद भगवान से जो आप मांगना चाहो ना, इस समय आप चाहो तो अपनी मनोकामना बोल सकते हो, ठीक है। और भगवान से वहीं प्रार्थना करके अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण होता है।
है। दोस्तों इस उपाय को जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन करता है, भगवान शिव उसके सभी प्रकार की सुख प्रदान करते हैं, भले ही वो धन से जुड़ा हुआ हो, सुख संपदा से जुड़ा हुआ हो या किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, आप चाहें तो इस समय अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं आखिरी 5 वाला दीपक लगाते समय, तो यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब अगले उपाय के बारे में, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ये उपाय है 108 बिंदी वाला उपाय। ठीक है, इस उपाय में आपको आवश्यकता होती है एक बेलपत्री की, एक बेलपत्री जिसमें कि उस बेलपत्री की डंडी में डूठ लगा हुआ हो, है ना। तो आपको एक बेलपत्री लेना है इस उपाय में और पीला चंदन लेना है और पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के पास में बैठना है। भगवान शिव जी के पास में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि जो बेलपत्री आप लोगों ने ली है ना, उस बेलपत्री की डंडी में देखना आखिरी में एक मोटा मोटा सा भाग होगा, मतलब कि डूंठ होगा, है ना, गठ जिसे आप लोग कहते हो, गुट कहते हो। तो वो मोटा मोटा सा जो डंडी का भाग होगा उसको आपको तोड़ लेना है उस बेलपत्री की डंडी से, है ना। तोड़ लिया आप लोगों ने, बस उस छोटे से मोटे मोटे से जो भाग होगा ना बेलपत्री की डंडी के आखिरी के भाग में, बस वो आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इस डूंठ को, इस गुट को आपको अपने पीले चंदन में डाल लेना है। ठीक है, मतलब पीला चंदन किसी पात्र में रखना, छोटी सी कटोरी में, उसमें थोड़ा सा जल डालना, फिर इस डूंठ को जो है आप उसमें पूरे में भिगो लेना है। भिगोने के बाद इसी डूंठ से बेलपत्री की और बिंदियाँ लगानी है आपको। कुल कितनी बिंदियाँ लगानी है? पूरी 108 बिंदियाँ आपको लगानी है। ठीक है, और जो ये 108 बिंदियाँ आप लोग लगाएंगे, ये हर बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप भी ज़रूर करेंगे। क्या बोलेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। तीनों पत्ती, जो एक बेलपत्री होती है उसमें 3 पत्तियाँ होंगी, तो तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लगाना है। ठीक है, उसके बाद में डूंठ को तो आपको रख देना है अलग। उसके बाद में इस बेलपत्री को आपको अपनी मनोकामना को करते हुए शिव जी पर चढ़ा देना है, जब आपकी 108 पूरी बिंदियाँ लगकर तैयार हो जाएं। ठीक है, पीले चंदन से, है ना, उस डूंठ के सहारे से ही, है ना। और अगर बेलपत्री में जगह ना भी बचे तो एक के ऊपर एक बिंदी भी आप लोग लगा सकते हैं, एक पूरी 108 करने के लिए। ठीक है, तो इस बेलपत्री के 108 बिंदी लगाने के बाद आप भगवान शिव जी पर इसे समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को करते हुए। निश्चित ही भगवान शिव आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस भादो महीने के पहले सोमवार, विशेष सोमवार के दिन या बड़े सोमवार के दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको जब करना है जब आपके घर परिवार पर बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट बढ़ जाए। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि भाई अब सहन नहीं हो पा रहा है या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दुख कष्ट आ रहा है, तो उसे ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए इस सोमवार के दिन। इस उपाय में मात्र आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। ठीक है, तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री का उपयोग करना है। उसके साथ में 1 लोटा जल लेना है। कितना? 1 लोटा जल लेना है ना। उसके साथ में एक पात्र में दूध भी लेना है। दूध भले ही वो छोटा सा पात्र हो, चल जाएगा, जैसे छोटी सी गिलसियाँ होती है ना, उसमें भी आप लोग दूध ले सकते हैं, पर जो दूध लेंगे वो शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तैयार करके आप प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी का नाम लेते हुए शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते से ही आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो आप 5 बेलपत्री अपने साथ में लेकर आए हैं, इन 5 बेलपत्री को आपको एक साथ जमा लेना है अपने हाथों में ही, और जमाने के बाद फिर क्या करना है, 5 बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित जब आप लोग करोगे तो ऐसा नहीं करना है कि एक एक करके समर्पित करो, एक साथ जमा कर एक साथ ही 5 बेलपत्र आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। ठीक है, 5 बेलपत्री जैसे ही आप लोग समर्पित कर दो, उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस पात्र में आप दूध लेकर आए हो और जिस पात्र में आप लोग जल लेकर आए हो, तो दोनों दूध और जल के पात्रों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आमने सामने कर लो। ठीक है, जिस तरीके से आप 2 लोटा जल चढ़ाते थे ना, वैसे ही एक पात्र का दूध आप अपने उल्टे हाथ में रख लो और जल का पात्र सीधे हाथ में रख लो। दोनों पात्र को एक दूसरे के आमने सामने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लो और एक साथ एक धारा से चढ़ाना चालू करो। एक साथ ही दूध की धारा चढ़ाओ, एक साथ ही जल की धारा चढ़ाओ और धीरे धीरे करके पूरा समर्पित कर दो उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। और जो भी आपको इस समय भगवान शिव जी से मांगना है, इन दोनों धाराओं को चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करें और भगवान शिव जी से जो मांगना चाहें वो मांग लें, है ना। उसके बाद में दोस्तों हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। वो उपाय कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर सोमवार के दिन जाएं शिव जी पर जल चढ़ाने या किसी भी कार्य से, तो भगवान शिव जी के मंदिर में ही आप ऐसे कुछ कार्य करना जिससे भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। सबसे पहली चीज़, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दें या नहीं भी चढ़ाएं, तो भी आपको करना यह है कि शिव जी की जलाधारी से थोड़ा सा जल झेलना है और इस जल को अपने 3 स्थानों पर स्पर्श कराना है अपने शरीर के। ठीक है,
सबसे पहली चीज़ है आपके नयन, दोनों नयनों के नीचे आप लोग अपनी दोनों आँखों के नीचे इस जल को स्पर्श करा लो। दूसरा है आपका मतलब जो कंठ होता है, गला है ना, तो दूसरा स्थान है गले के नीचे अपने इस जल को स्पर्श करा लो शिव जी की जलाधारी का। और तीसरा स्थान है आपका मस्तिष्क, मतलब आपका सर के ऊपर अपने इस जल को स्पर्श करा लो, है ना। निश्चित ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद उस जल के रूप में आपके पूरे शरीर में आ जाएगा और आपके शरीर में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में अगला जो विशेष काम है वो ये है कि आप जब भगवान शिव जी के मंदिर जाओ तो नंदी बाबा से ये कहकर आना आप लोग कि नंदी बाबा बैठकर आराम से कि नंदी बाबा आज सोमवार का दिन है, तो भगवान शिव जी को जब भ्रमण पर लेकर आओ तो हमारे घर ज़रूर आना। ऐसी आप विनती भगवान नंदी बाबा से करना, वो ज़रूर आपकी कराएंगे भगवान शिव जी को लेकर। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि हमने आपको सोमवार के लिए निकाल कर रखे हुए थे। आप इन उपाय को ज़रूर कीजिएगा, निश्चित ही आपको इन उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। आपको कोई भी समस्या आती है इन उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।